जिस दिन केजरीवाल के घर में से किसी लेडीज का दुपट्टा खींचा जाएगा ना, दर्द जब यहाँ से उठेगा, जब दर्द होगा दिल में कि कैसा दर्द होता है। जब कातिल भी मौजूद है, कत्ले गह का निशान भी बाकी है, मकतूल भी वहाँ, कातिल भी वहाँ, तो फिर अदालतें क्या कर रही हैं? कैसी तारीख और कैसा कोर्ट, कैसी सीधे फांसी दे देनी चाहिए उस शख्स को। ठीक है जी। एक मासूम लड़की उसका शिकार बन गई, जो मुसलमान नहीं, वो धब्बा था मुसलमान के नाम पे, रुद्राक्ष की माला पहने हुए है, हाथ में उसके कलावे बंधे हुए हैं। अब पहचान करे तो करे कौन उसकी? जगह जगह कल आसिफा थी, आज साक्षी है, पीछे निर्भया थी। ये होता रहेगा जब तक कि सख्त कानून नहीं होगा। जब चूड़ियाँ पहन लेंगे ना मुख्यमंत्री, फिर कोई भी राह चलते हुए कोई भी दुपट्टा खींचेगा। सर क्या नाम है आपका? साजिद हुसैन। देश में दुखद घटना होती है, देश की राजधानी दिल्ली में दुखद घटना होती है और साक्षी की बर्बर तरीके से हत्या कर दी जाती है। सर आपने लड़की के बारे में बात की है, साक्षी जो अभी एक मर्डर हुआ बहुत ज़बरदस्त। अगर हम बात करें 2021 की या 2018 की, NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक जो घटनाएं जब घटती थी उससे कहीं ज़्यादा आज हो रही हैं यहाँ दिल्ली के अंदर। 2012 में एक कांड हुआ था, सभी जानते होंगे, बहुत बड़ा हादसा हुआ था, बहुत बड़ा अपराध, जानते हो, निर्भया जो हादसा हुआ था, हाँ 2012 में। उस वक्त से लेके आज तक 10 साल हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली की कोई भी सुधार नहीं आया, कोई भी कमी नहीं आई। बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं, बलात्कार होते जा रहे हैं। बलात्कार अपना में एक ऐसा घिनौना लफ्ज़ है जिसको लेते हुए शर्म आती है, लेकिन आज कुछ दरिंदे लोगों ने इसको बिल्कुल मजाक समझ लिया और रहा भारत के अंदर औरतों के लिए चौथा सबसे आम अपराध है बलात्कार। सबसे आम, चौथा नंबर पे सबसे आम अपराध है बलात्कार, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने, लो ने, कानून ने, कमीशन, हर किसी ने कानून बनाए। 376 है, 375 भी है, लेकिन हो क्या रहा? 376A, 376B, 376C, 376D और E, लेकिन इनका हुआ क्या आज तक? जगह जगह कल आसिफा थी, आज साक्षी है, पीछे निर्भया थी। ये होता रहेगा जब तक कि सख्त कानून नहीं होगा। जब चूड़ियाँ पहन लेंगे ना मुख्यमंत्री, फिर कोई भी राह चलते हुए कोई भी दुपट्टा खींचेगा। और ये हो रहा है। कल को आज साक्षी के साथ ये हादसा हुआ, कल को तुम्हारी या मेरी बेटी या मेरी बहन भी हो गया, तुम्हारी भी हो सकती है। दिल्ली महफूज है ही नहीं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक तमाम हिंदुस्तान में दिल्ली शहर आज औरतों के लिए बिल्कुल भी महफूज नहीं है। राजस्थान बलात्कारी के मामले में सबसे पहले नंबर पर था, लेकिन आज क्या 1000 कुछ मामले हैं सिर्फ एक साल के अंदर दिल्ली के अंदर बलात्कार के। या यूँ समझिए एक रिपोर्ट के मुताबिक, NCRB की रिपोर्ट है कि हर रोज़ाना 2 लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों के साथ में मुलाकात होता है रोज़ाना। जी हाँ, 2 नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार होता है दिल्ली के अंदर। कोई है इस पर सुनवाई करने वाला? कुर्सी के मतलब में ले बैठे हैं, बस कौम को लड़ाते रहेंगे आपस में। मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, ये सिख, मैं मुस्लिम, ये मंदिर, ये मस्जिद। कौम कहाँ जा रही, इंसान कहाँ जा रहा? कोई कुत्ते का इलाज हो सकता है, इंसान का कोई इलाज नहीं। आज एक मासूम लड़की उसका शिकार बन गई, जो मुसलमान नहीं, वो धब्बा था मुसलमान के नाम पे। और मैं एक मुसलमान चैलेंज कर रहा हूँ, अगर वो मिले, जब कातिल भी मौजूद है, कत्ले गह का निशान भी बाकी है, मकतूल भी वहाँ, कातिल भी वहाँ, तो फिर इन अदालतें क्या कर रही हैं? कैसी तारीख और कैसा कोर्ट, कैसी सीधे फांसी दे देनी चाहिए उस शख्स को। जब तमाम चीज़ें मौजूद हैं वहाँ, कातिल भी वहाँ है, ठीक है जी, और कत्ल होने वाला भी वहाँ है, तो फिर कैसी गवाही, कैसा सबूत, कैसी इन्वेस्टिगेशन क्या है? सीधा उठाओ और फांसी दे दो और चौक पे ला के फांसी दो उस मुसलमान साहिल को, ताकि औरों की भी आँख खुले। ठीक है जी। और ये जो लोगों ने तमाशा बना रखा ना, इस्लाम ने तो खुद ये फरमाया कि अगर कोई मुसलमान अगर नाहक किसी चैटी का या खून बहा दे तो ऐसा जैसे तमाम इंसानियत का कर दिया हो। लेकिन ये भड़वे फॉलो तो करें, ये शराबी, जुआरी, ब्याजखोर, ये क्या फॉलो करेंगे? इन्होंने तो बदनाम कर दिया इस्लाम। ये गोश्त खाने वाले मुसलमान कभी जिस दिन असली मुसलमान बन गए ना, आप भी पैर धो के पिएंगे इनके। इन्होंने तो नाम गंदा कर दिया। ऐसे जालिमों को तो चौराहे पे ला के फांसी दे दो और मैं भी साथ हूँ। बतलाइए और क्या चाहिए आपको? इतनी धाराएं हैं ABCD, लेकिन कुछ हुआ आज तक? जबकि कानून ये कहता है 376 के और 75 में कि 2 महीने से लेकर 3 महीने तक इस अपराध का निर्माण अनिवार्य होना चाहिए ज़रूर, बिल्कुल क्लियर मामला। लेकिन सालों साल तारीखें चलती रहती हैं, होता कुछ नहीं। हाँ, तारीख पे तारीख। अब होता क्या मेरे भाई, तुम और मैं, तुम मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, मैं भी दे दूंगा, ये भी सब चले जाएंगे ताले बजा के। जिसका जिगर का लाल, जिन घरों की ज़िंदगी बुझी है ना, उनसे घर जाके पूछिए आप क्या बीती उस माँ पे जिसकी लड़की साक्षी मर गई, क्या बीती होगी उस माँ पे, उस भाई पे, उस बहन पे जिनकी निर्भया कांड हो गया,
क्या बीती होगी उस माँ पे, उस वालदा पे जिसकी आसिफा 8 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया। होता कुछ नहीं, मुस्टंडे हट्टे खट्टे घूम रहे हैं, मज़े मार रहे। समाज को चंद निकम्मे लोगों ने गंदा कर रखा, खा वो हिंदू हो मुसलमान हो। 100 में सिर्फ 3 आदमी हैं जो समाज को गंदा कर रहे हैं। दूसरी बात ये, बलात्कार करने वाला बलात्कार कर गया, मर्डर करने वाला मर्डर कर गया, लेकिन नपुंसक और वहाँ घूम रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, कोई कुछ, सबके सांप सूंघे, सबके ज़मीर मर गए। क्यों? इसके साथ हो रहा, होने दीजिए। तू याद रख, आज इसके साथ हो रहा, कल को तेरे साथ भी यही मामला होगा। अगर मैं किसी को बचाने के लिए खड़ा होऊंगा तो कल को कोई मेरी सेफ्टी में ज़रूर खड़ा होगा। आज साक्षी को लोगों ने मरते हुए देखा, कत्ल होते हुए देखा, लेकिन वहाँ तमाशबीन खड़े हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा तू कर क्या रहा। कल को उनकी बेटी के साथ भी यही मामला होना है। पत्रकार महोदय, ये लिख लीजिए आप। अगर तुम मेरे एक तमाचा मारोगे, कल को तुम्हारे 2 लगेंगे, और अगर मैं नहीं मार सकता आपके, तो इंतज़ार करें, कोई और मिलेगा आपको मारने वाला। तो समाज का तो माहौल कर रखा, और ये तमाम चीज़ें लागू होती है। गवर्नमेंट जिनको हम चुन के यहाँ से भेज रहे हैं, अपने पर्दे, अपनी जालियाँ दुरुस्त करा ली तुम लोगों ने, अपने दरवाज़ों में लाखों लाखों रुपए लगा दिए, खिड़कियों में, बंगलों में, दरीचों में तुम चांदी के पर्दे डाल रहे। भड़वो, कभी उन घरों में जाके देखो जिन घरों के चिराग बुझ गए। वो माँ कैसे खाना खा रही होगी जिसकी साक्षी की इतनी निर्मम हत्या कर दी गई, 20 चाकू के निशान है। और फिर उस जलील, उस बदबख्त को ये भी नहीं आया, मरी हुई में लाते बजा रहा है वो। फिर उसके बाद में फिर वो पत्थर लेकर आया और इस कदर पत्थर बरसाए कि उसका चेहरा मस्ख यानी बेनिशान, नामो निशान कर दिया। उस माँ पे, उसके भाई पे, साक्षी के भाई पे क्या बीतरी होगी? है कोई अंदाजा आपको इस चीज़ का? या साक्षी की माँ खाना खा रही होगी, या उसे नींद आ रही होगी बेचारी को? जिस तरह मेरी अपनी बहन है, ऐसी साक्षी भी मेरी बहन थी। मैं आपके जब माध्यम से आवाज़ उठाता हूं कि सरकार इसको संज्ञान में ले और उसको सजाए मौत दे, सीधी सीधे फांसी, 2-4 को फांसी हो जाए तो बलात्कार जैसी घटनाएं खत्म हो जाए। लेकिन ना, तमाशा बना रखा है बस 2-4 महीने। हर मर्डर करने वाला ये कहता है मर्डर कीजिए यार 6 महीने में बाहर, तो क्यों ना मर्डर करेगा वो? बलात्कार कीजिए, 2-3 महीने में निकल के बाहर आ जाएंगे। क्या कर रहा है सुप्रीम कोर्ट? अगर तमाशा ही बनाना है तो बंद कीजिए ना। क्यों हम लाखों करोड़ रुपए की सैलरी जजों को, इनको सबको दे रहे हैं? बंद कीजिए सब तमाशा। जब पब्लिक को फैसला करना है तो करने दीजिए आप। लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर रहा। पत्रकार महोदय, इस देश में तो तमाम के तमाम निकम्मे, जब शासन ही शासन करने वाले निकम्मे हो जाएं तो हम जनता का क्या कसूर? क्या कर लेंगे हम? सब कुछ मिट्टी हो चुका है, इंसानियत बिल्कुल बिक चुकी, लोगों के ज़मीर फरामोश हो चुके, कोई किसी की अहमियत नहीं करता। गाय भैंस कुत्तों की कदर है, इंसान की कोई कदर नहीं। आज कोई भी कदर नहीं। प्यासा मर रहा, मरने दो, भूखा है मरने दो, कोई मर्डर कर रहा करने दो, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। मतलब क्या करे इससे आगे? लेकिन 2 बातें, आफ्ताब या फिर साहिल जैसे लड़के की वजह से, दरिंदे की वजह से, लेकिन एक कम्युनिटी पूरे देश में बदनाम हो। हाँ बिल्कुल हो रही है जी, बिल्कुल। इन चंद, मैंने क्या कहा था, 100 में 3 आदमी ऐसे जो कौम को बदनाम करते हैं, सिर्फ 3 बंदे। इन तीनों का खात्मा अगर हो जाए तो समाज तो अपना आप ठीक हो जाएगा। भाई मेरे, इतने लोग खड़े हैं, हम यहाँ इतने, हाथ उठवा दो अगर कोई भी हिंदू किसी मुसलमान से लड़ना चाहता हो। है कोई ऐसा बंदा यहाँ? कोई नहीं है। या कोई मुसलमान ऐसा है जो किसी हिंदू से नफरत करता हो? कोई नहीं करता। ये चंद नेता, चंद मजहबी, चंद गुंडे सिर्फ माहौल ख़राब कर रहे हैं, वरना कोई नहीं करता। अगर ये सज़ा उसी वक्त दे दी जाए साहिल को, वो जो वहाँ गश्त कर रहे, तब उनमें 80-80 किलो का वज़न है उन लोगों के अंदर जो वहाँ घूम रहे हैं। कोई ऐसे नहीं है हल्के फुल्के। 17 लोग बतलाइए, अगर वो हमला करता कितनों पे करता? 1 पे करता, 2 पे करता, उसे उसी वक्त अगर मार देते तो किस्सा ख़त्म हो जाता। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, उसका बाप, उस लड़के का बाप उसे छुपा के बैठा। मज़ा तब था जब उसने जुल्म करा, बाप पकड़ के उसे थाने में लेकर आता, जी ये कसूरवार है, सज़ा दीजिए। बाप खुद फरार है उसे लेके। माँ बाप को ये चाहिए था कि वो आता और उसे पुलिस के हवाले करता, लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा, क्योंकि हमारा कानून, केजरीवाल सरकार बिल्कुल सरकार है, कुछ बस किसी को डरता ही नहीं करीब से। अब तो डबल इंजन की सरकार होगी। पहले तो बड़ी दुहाई देते थे, हम अकेले हैं, हमारी सरकार बन जाए, हम सीट में आ जाएं तो हम नू कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फुल बहुमत से आ गया। अब क्या चाहिए मेरे भाई? अब तो प्रधानमंत्री कुर्सी बाकी है बस, फिर देश का माहौल ख़राब कर देगा। करा क्या इस बंदे ने आज तक? हम कूड़ा हटवा देंगे, अभी आ रहे हम कूड़े में से निकल के। बहुत गंद, दुनिया भर की फैली हुई गंद है। एक पुलिस वाला गाड़ी में तुम चला के साथ में लेडीज़ की हिफाजत का जिम्मा ले रहे हो। ये इसकी तो हिफाजत करनी पड़ती है मेरे भाई। ये सरकार, मैं तो ये कहूँ कि ऐसे हादसे रोज़ हो रहे हैं। केजरीवाल को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और डूब के
2012 में निर्भया कांड हो गया, अभी 2-3 मर्डर और हो गए। पहले एक आफ्ताब होटल में किराए पे उसने मकान लिया, कहीं आया रहा, कत्ल करके चला गया। भरोसा फिर करें तो किस पे करें? कहने को हालांकि आफ्ताब मुसलमान था नाम से, लेकिन मुसलमान नहीं था, वो राफजी मुसलमान था वो, लेकिन नाम तो आफ्ताब है ना। लोग तो ये समझेंगे ना कि मुसलमान है भी, लेकिन इंसान है, खा वो किसी भी मज़हब से बिलोंग करता हो, किसी भी मज़हब से आता हो। इंसान सबसे पहले सर्वोत्तम अगर कोई है तो वो इंसानियत है। ख़ताओं पे अपनी पशेमान होना अलामत है बंदे की इंसान होना। अगर कोई बंदा ख़ता पे अपनी पशेमान हो जाए, शर्मिंदगी हो जाए, तो वो इंसान है। क्यों? लेकिन भाई ये इंसान नहीं, ये हवानियत है। सरे राह किसी का भी दुपट्टा उतार देना, चले जा रहे हैं बाज़ार में, लड़कियों का सफ़र करना आज मुश्किल हो रहा है। आज भाई अपनी सगी बहन को नहीं लेकर चल सकता, लोग तरह तरह की कमेंट्स करते हैं उसके ऊपर। ठीक है जी, नहीं चल सकते बहन को लेकर हम रास्तों में, क्यों कमेंट्स करते हैं कि देखो क्या माल जा रहा, क्या जा रहा, कोई कहने सुनने वाला है ही नहीं। जबकि वो दूसरों की बहन पे उंगलियां उठा रहे हैं, उनकी बहनों के साथ भी यही होना है। अगर मैं किसी की बीवी को गलत नज़र से देखता हूं तो कल को मेरी बीवी को भी कोई गलत नज़र से देखेगा। मैं किसी की बहन से आंखें चार कर रहा हूं तो मेरी बहन भी उसी में। ये तो सिर्फ सोचने समझने की बात है। लोग कहते हैं, आपसे पूछा कि मेरी तो बड़ी खरी है, मेरी बीवी बड़ी अच्छी है, तो फिर ये होटलों में, ये सड़कों पर ये कौन पकड़ी जा रही? तुम्हारी या मेरी तो हैं, जिन्नातों की थोड़ी ना है। लेकिन भाई सारी बात फिर टिक के वहीं आती है, कसूर और सिर्फ केजरीवाल सरकार का है। अगर इसके बस का सरकार चलाना नहीं है तो इस्तीफा दीजिए, कोई और आएगा। हम तो इस्तीफे की मांग करते हैं केजरीवाल से। भाई अब तेरे बस का नहीं है तो अपने ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले क्यों रखी है? जब तूने अपनी खिड़कियों में चांदी के पर्दे लगवा ही लिए हैं तो वहीं बैठ जा जाके, बस आराम कर। केंद्र नहीं ले सकता है, केंद्र हाँ जी, केंद्र सरकार ले तो लेगी, लेकिन केंद्र है यहाँ? केंद्र है कहाँ? और फिर केंद्र पूरे दिल्ली के पीछे है केंद्र। तुम रिकॉर्ड उठाइए, राजस्थान का उठाओ, दूसरे स्टेट है उनका उठाइए। आज औरतों के लिए दिल्ली तमाम हिंदुस्तान में सबसे गैर महफूज जगह है, ऑन रिकॉर्ड है। NCBR की रिपोर्ट उठा के दिखाइए आप। रिकॉर्ड बतला रहे हैं कि दिल्ली औरतों के लिए 2023 में सबसे गैर महफूज जगह है। यानी मतलब ये है कि औरतों के लिए रहने के लिए दिल्ली शहर अब बाकी नहीं रहा। हर कदम पे गुंडे, हर कदम पे गुंडे, तमाम हर जगह औरतों का मजाक बना दे यार तुमने। जिससे तुम पैदा हो रहे हो तुम उसी देवी का मजाक बना रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? औरतों को मान क्या रखा? औरत रीढ़ की हड्डी है जनाब, ख़ानदान को लेकर चलती है, ख़ानदान को। अगर ये बिगड़ जाए तो आलम बिगड़ जाता है, और ये सुधर जाए तो ख़ानदान और दुनिया सुधरती है। तुमने औरतों का मजाक बना के रख दिया। मेरी भी तो माँ है, मेरी भी तो बहन है। अगर मैं किसी का मजाक बना रहा हूँ, क्या मेरी माँ बहन का मजाक नहीं उड़ेगा? चंद निकम्मों ने पूरी कौम को तबाह कर दिया, मुसलमान, ख़ासतौर से मुस्लिम कौम। एक जलील, वो यहाँ तक कि तो कंठी माला पहने हुए है, वो हाँ रुद्राक्ष की माला पहने हुए है, हाथ में उसके कलावे बंधे हुए हैं। अब पहचान करे तो करे कौन उसकी? लेकिन नाम फिर भी है तो मुसलमानी। क्या उसका ज़मीर मर गया था? उसकी परवरिश मेरे भाई हला हराम रोदी से हुई है। उसमें खून उसके बाप का नहीं, किसी और का ही मिलेगा। DNA टेस्ट करा लीजिए आप। कौम का नाश कर दिया। ऐसे चंद निकम्मों ने मुसलमान कौम को बदनाम कर दिया। वरना भाई मुसलमान कौम तो वो है अल्हम्दुलिल्लाह, ये जहाँ हम खड़े हैं ना, ये पीछे मुसलमानों की देन है। ठीक है ना? ये तमाम इलाका, हाँ ये तमाम मुसलमानों की देन है। लेकिन वो मुसलमान कुछ और थे। यहाँ तक दाढ़ियाँ हैं, ब्याज ले रहे हैं हम खुला हैं। हम मुसलमान काहे के हैं? गोश्त खाने वाले मुसलमान हैं। आज योगी बंद कर दे, बस हा हल्ला मच जाएगा, तुम्हारी मस्जिदें शहीद होगी, तुम्हें मारा जा रहा, कोई मतलब नहीं तुम्हें। तो भाई ये मुसलमान नहीं रहे, ये नाम करने के मुसलमान हैं। दुआ कीजिए अल्लाह इन्हें हिदायत दे। अगर ये सुधरेगा तो आलम सुधर जाएगा इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है। और बात ठीकरा फोड़ देते हैं हिंदू कौम पर। हिंदुओं से क्या गर्ज है तुम्हें? बतलाइए क्या है? पहले अपने आप को सुधारो, तुम आलम तुम्हारे सामने सुधरा मिलेगा इंशाअल्लाह। मैं कभी भी दो रंगी बातें नहीं करता। अगर मेरे अंदर कमी है, मेरी कौम के अंदर कमी है, तो मैं वही बात करूँगा जो है, होनी चाहिए। मैं तो नहीं अपने आप को इसमें शोहरत लेना कि जी अपनी कौम की तारीफ़ करूं। अगर मेरी कौम गलत करेगी तो गलत है वो, और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। बात आपने साक्षी करी तो साक्षी के कातिल को सज़ाए मौत हो, सज़ाए मौत हो। भाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए सज़ाए मौत है जी? कल को और भी साक्षी हो सकती है। अगर इस पे अभी कंट्रोल ना करा गया, निर्भया केस में तमाम हिंदुस्तान एकजुट हो गया था। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, उसका परिणाम क्या मिला आपको बताइए? कुछ हुआ है? फांसी दे दी, लेकिन हुआ क्या? बलात्कार रोज़ हो रहे हैं तुम्हारी दिल्ली के अंदर, मर्डर रोज़ हो रहे हैं तुम्हारी दिल्ली के अंदर, कहीं दुकानें लूटी जा रही। मैं अभी गाड़ी खरीदूँ यहाँ 2 घंटे में गाड़ी नहीं मिलने की मेरी,
ये दिल्ली है तुम्हारी, देश की राजधानी। हाँ जी, देश की राष्ट्रीय राजधानी है भाई, हाँ जी। एक लेडीज यहाँ से अभी सफर करे, मोबाइल कान पे लगा ले, यहाँ से जरा गुजरेगी, मोबाइल खत्म उसका। कानों में से बुंदे खींचे जा रहे हैं लेडीजों के, गलों में से चैने खींच, क्या दिल्ली है भाई, मजाक बना दिया तुमने यार, डूब मरो। देश की राजधानी है, दुनिया में इसका नाम है, सर्वश्रेष्ठ राजधानी है, क्या है, इससे तो कलकत्ता अच्छी थी कम से कम। ये केजरीवाल तो कह रहे हैं मैं असली दिल्ली का मालिक हूँ। उसके बाप की जागीर है असली दिल्ली का मालिक को, जुमा जुमा 8 दिन से आके असल दिल्ली का मालिक है वो। मालिक है हम, मालिक है जनता। जिस तरह हमने उसे कुर्सी बिठाया ना, इंशाअल्लाह उसे उतार भी वैसे देंगे हम। जनता है असल मालिक देश की, और ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये देश सबका है। नागरिक जो भी यहाँ का नागरिक है उसका देश है यहाँ, और जनता सबसे सर्वश्रेष्ठ है कि नहीं है। खा वो हिंदू या मुस्लिम हो, केजरीवाल को भी बिठाने वाले हम हैं और उतारने वाले भी हम ही होंगे इंशाअल्लाह। उसने देश का नाश कर दिया, दिल्ली का नाश कर दिया, उसकी तमन्ना प्रधानमंत्री बनने के, लेकिन ऐसा होगा नहीं इंशाअल्लाह, और हम ये होने नहीं देंगे अब किसी भी कीमत पे। और केजरीवाल को हम सबक सिखाएंगे हम इंशाअल्लाह रहमान। तमाशा बना दिया, माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। जिस दिन केजरीवाल के घर में से किसी लेडीज़ का दुपट्टा खींचा जाएगा ना, दर्द जब यहाँ से उठेगा, जब दर्द होगा दिल में कि कैसा दर्द होता है। साक्षी के घर गया कोई आज? कोई गया? बतलाइए मुझे आप, सुना आपने? कोई नेता, कोई मंत्री, कोई एसपी, कोई डीएसपी, कोई गया उससे मिलने गरीब से? बस बातें चल रही हैं, हम यूँ कर देंगे, वो कर देंगे। अभी कोई सियासी मसला होता तो दुनिया पहुँच जाती वहाँ। अभी कोई सियासी मसला होता, तमाम राहुल गांधी क्या छोटे बड़े तमाम लीडर वहाँ मौजूद होते, लेकिन उस गरीब को तसल्ली के लिए कोई नहीं गया। क्यों? गरीब की बच्ची थी, मर गई सो मर गई। और बताइए क्या पूछना आपको? आपको ऐसा नहीं लगता है कि जहाँ जैसे निर्भया के लिए पूरे देश में लोग सड़कों पर उतरे थे, उसके आरोपियों पे फांसी की मांग की गई थी, लेकिन आज सब चुप्पी साधे हुए हैं क्योंकि हिंदू मुसलमान एंगल है इसलिए? मेरे भाई, अगर साक्षी के लिए अगर सबसे पहले आवाज़ उठाने वाला तो मैं साजिद हुसैन, मैं सबसे पहले अपनी आवाज़ बुलंद करता हूं, और मैं देश के हर नागरिक से सवाल करता हूं कि आज साक्षी की बारी थी, कल तुम्हारी भी बहन बेटियों की बारी होगी। याद रखना ये बात। अगर तुम आज नहीं जागते, अगर सोते रहोगे, तो फिर कल किसी और की बेटी होगी, फिर कोई आसिफा होगी, कोई निर्भया होगी, कोई साक्षी होगी। जाग जाओ देशवासियों, अब भी वक्त है, वरना खून तुम्हारा और मेरा ही बहेगा, किसी नेता का नहीं बहने वाला। तमाम नेता अपने घरों में महफूज हैं, किसी नेता का कुछ नहीं बिगड़ता। कल को फिर कोई साक्षी होगी, तो उसके लिए हमें जागना होगा, हमारी देश की जनता को जागना होगा। और मैं तो कहता हूं जो नई जनरेशन है ये जागे सबसे पहले। अगर ये जागे तो सुधार होगा, उद्धार होगा कुछ इस देश का, वरना भाई अपराध होते रहेंगे, कल भी होते रहे, आगे भी होते रहेंगे, और ये चलता रहेगा सिलसिला जब तक के नपुंसक हमारे देश में राज करते रहेंगे। इससे तो बेहतर कम से कम उत्तर प्रदेश ही है। किसी की हिम्मत तो नहीं हो रही अब जल्दी से कुछ करने की। हाँ, मेरी खुद क्रिमिनलों से बाहर जब मिलते जुलते हैं कभी कभी ना, क्या चल रहा है कि जनाब चुप रहिए, हम घरों में पड़े हैं अपने, यही ठीक है हमारे लिए। तो कम से कम चलो ठीक है, योगी है अपनी जगह, लेकिन कुछ तो डर, कुछ तो खौफ है। आज उत्तर प्रदेश में कोई जाता हुआ, कोई किसी को छेड़ता हुआ डरता है कहीं? पुलिस का खौफ नहीं है, पुलिस तो यहाँ है, यहाँ जेब में, लेकिन हाँ अलबत्ता योगी का खौफ है, ये हम मानते हैं। कितना बड़ा उत्तर प्रदेश, योगी का खौफ है। कितनी आबादी? दिल्ली के बिल्डोजर का खौफ। हाँ, बिल्डोजर बाबा कह लीजिए आप, तो खौफ है। कम से कम उस बंदे ने कुछ तो किया। देखिए, बुराई, हर आदमी के अंदर बुराई होती है, कुछ ना कुछ अच्छाई भी ज़रूर होती है उसके अंदर। कुछ तो उन्होंने अच्छा किया, योगी साहब ने, उसके मुत्तफिक हूँ। उन्होंने क्राइम ख़त्म कर रहे हैं, वो करते जा रहे हैं बड़े बड़े। अभी अतीक अहमद का वो हादसा हुआ, ये एक बड़ा निकम्मापन है सरकार का कि सरकार के बीच में रह के उनका कत्ल हुआ। सज़ा गवर्नमेंट देती, अदालत देती, न्याय देता, लेकिन ये हुआ नहीं। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की चूक है कि नहीं? आप बतलाइए, चूक है ना? तो ये निकम्मापन कह लीजिए, पुलिस का कुछ भी कह लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं थे तो भैया वो भी शरारती। गोली से मरने वाला गोली से मरेगा। आज साहिल ने चाकू से हत्या की, कल को इसकी भी चाकू से हत्या होगी। अब उसे मेहमान बना के बिठा रखा थानों में, सीधी गोली मार देते। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, गोली मार दो। बतलाइए कौन उंगली उठा देगा उनके ऊपर? तमाम हिंदुस्तान एक हो जाए। मैं अपील करता हूं तमाम देशवासियों से कि मेरे भाई, जिस तरह निर्भया के कांड में एक हुए थे, हिंदू क्या, मुस्लिम क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, इसी तरीके से साक्षी के लिए इकट्ठा हों और केजरीवाल सरकार को या तो उखाड़ फेंके या उसे सबक याद दिलाए पिछला, कि पीछे क्या वादे किए थे और क्या हो रहा है देश के अंदर। 10 सालों में कुछ भी सुधार नहीं दिल्ली के अंदर। जगह जगह लड़कियों के दुपट्टे खींचे जा रहे हैं। आज भी लड़कियां महफूज नहीं दिल्ली के अंदर, कहने को राजधानी है ये।
जिम्मेदार लोग, कोई कह रहा है कि साहब केजरीवाल ने ट्वीट किया, बोला सा एलजी साहब आप कहाँ हैं, उन्होंने एलजी साहब पर डाल दिया। दिल्ली पुलिस चुपचाप है, केंद्र की सरकार बोल रही है हमारी कोई जिम्मेदारी। सुनिए सुनिए सुनिए, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जिस बहू को घर में रहना नहीं होता ना, वो छप्पर में सांप बतलाती है।